वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री के हम लोग टॉप 500 एमसीक्यूज देख रहे हैं जो आपके यूपी बीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन एमसीक्यूज में आपका एंशिएंट भी शामिल है, मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत भी शामिल है और आपका मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत भी शामिल है। ठीक है, तो पूरी सीरीज को अच्छे से आप लोग फॉलो करिएगा। साथ में यूपी बीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, या हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो 61st वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। धम्म के बारे में अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंशन्ड अबाउट धम्मा? तो देखो ये है आपका 11वां अभिलेख, 11th इंस्क्रिप्शन, जिसमें अशोक के धम्म के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब आप लोग देखो एंशिएंट हिस्ट्री प्रिपेयर करते हो ना, तो यहां पर एक चीज समझो, जो आपका अशोका वाला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आप समझो हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। अशोका कर लेना, फिर आपका पूरा मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर में अशोका आता है, लेकिन मौर्यन साम्राज्य जो बाकी चीजें हैं वो भी करनी जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैनिज्म बुद्धिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉट टॉलरेंट टू बुद्धिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ये आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बाद में आता है। मौर्यन एम्पायर का आखिरी रूलर कौन था? बृहद्रथ। तो पुष्यमित्र शुंगा बृहद्रथ का क्या था? कमांडर इन चीफ, सेनापति था। फिर ये उसको मार देता है और फिर जो है ये आपका कब्जा करता है सत्ता पे। ये एक आपका ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण होता है। ठीक है, और इसी वजह से बुद्धिज्म के काफी खिलाफ रहता है। बाकी सब जो है वो तो आपका क्या कहते हैं, बुद्धिज्म के सपोर्ट में ही थे। पुलकेशिन II जो है ये आपका चालुक्यन वंश से है, ध्यान रखना। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये आपका सातवाहन वंश से है। ठीक है, और हर्षवर्धन को तो आप लोग जानते ही हो। आगे देखते हैं, जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह? तो ये दी गई आपको इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ये आपका बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, फिर आगे देखो, खतौली में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन खतौली? तो ये हराया है आपके राणा सांगा ने। ठीक है, किसने? राणा सांगा ने। ये युद्ध हुआ है आपका 1517 में, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ईयर जो है ना, ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। कुवातुल इस्लाम मस्जिद इस्लाम पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भैया निर्माण इसका करवाया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट अंपायर का फाउंडर कौन था? तो ये था आपका दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ द अदर थ्री? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो है ना, देखो ए बी और डी ये सब है आपके 6th सेंचुरी बीसी से। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो मिलिंद है ये आपका बाद में आता है, ये आपका आप समझ लो 1st सेंचुरी बीसी के आसपास है। ठीक है, ये इंडो ग्रीक है, जब इंडो ग्रीक जो है भारत में आए थे। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, जो आपका समकालीन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, मिलिंद। ठीक है, चलो आगे देखो, 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? पख्तून मैगजीन 1928 में। भैया ये किसके द्वारा हुआ है? तो गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, कौन? अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं इनको। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। बी वाला जो है करेक्ट आंसर। किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में। बीएचयू की बात हो रही है, कब बना है? 1916 में बना है। ठीक है, और आप ये समझो किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने। ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर आगे बात हो रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? अब इनके सबके जो इवेंट दे रखे हैं सबके साल इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विभाजन 1905 में है, सहायक संधि 1798 में, हड़प नीति 1848 और स्थायी बंदोबस्त 1793। सबसे बाद में कौन सा? बंगाल का विभाजन। अच्छा, इन चारों के साल जो है ना वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये है आपका चंपारण का सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है,
निम्न में से 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो ये बनाई थी आपने आपकी एम.एन. रॉय ने, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट पूछा गया काफी बार। हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार इन 1929? तो भैया ये ऑर्गेनाइज करा है खान अब्दुल गफार खान ने, ठीक है। आपका पाश्तून मूवमेंट था, वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अंग्रेजों के खिलाफ ही था। और खान अब्दुल गफार खान जो है ना, गांधी जी की विचारधारा को ही फॉलो करते थे कि अहिंसा के मार्ग से ही हमें प्रोटेस्ट करना है। और इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला गया, ये भी ध्यान रखना। रेड शर्ट, लाल बुशर्ट, ठीक। इसमें सही कथन जो है वो चुनना है हमें, ठीक है। क्या बात हो रही है? महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया महमूद गजनी, दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मतलब अनअपोज्ड, उनके खिलाफ कोई लड़ा नहीं था, एक जना ही भैया खड़ा है प्रेसिडेंट के लिए, तो वही ऑटोमेटिक जो है इलेक्ट हो जाएंगे बिना किसी इलेक्शन के। तो कौन सा सेशन था? हरिपुरा सेशन, गुजरात में 1938 में। अब एक चीज ध्यान रखो, 1938 में भी बोस जो है आपका प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और 1939 में जो त्रिपुरी का सेशन था ना, उसमें भी बने ठीक है। लेकिन गांधी जी से इनका थोड़ा वैचारिक मतभेद हो गया था, इसलिए फिर आपका सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था आपका प्रेसिडेंट पोस्ट से कांग्रेस की। कब? त्रिपुरी सेशन में। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं अपना, मतलब ये हमारे काम की चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, तो चांदी के सिक्कों को हम क्या बोलते थे? ये बोलते थे रूपक, ठीक है, गुप्त आपका गुप्ता पीरियड में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पुणे में किया? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये करा है आपके बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि वही थे आपके मुंबई वाले क्षेत्र से। कौन? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलग अलग दर्शन दे रखे हैं, तो ये बताना है हमें। देखिए जो आपका गलत है ना, वो है सी वाला, मीमांसा दर्शन, ठीक है। आपका मीमांसा दर्शन चाणक्य ने नहीं दिया था, ये दिया था जैमिनी ने, ठीक है। तो सी वाला जो है ना, ये गलत है। 80 वाला देखो, लोधी वंश के शासकों का सही आपका क्रोनोलॉजी आपको लगानी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो वंश है, अलग अलग डायनेस्टीज है, उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, और किसी एक वंश के अलग अलग शासकों की क्रोनोलॉजी जो है ना, वो भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है डी वाला। सबसे पहले बहलोल लोधी था, फिर सिकंदर लोधी, और फिर इब्राहिम लोधी। इनके साल जो है ना वो भी याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला काम तो यही करो। और इब्राहिम लोधी से ही 1526 में कौन लड़ाई करता है? बाबर। कहाँ पे? पानीपत पे, और फिर हरा देता है। अब लोग जरा इनमें से भैया आपका कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है? 81 वाला बोला जा रहा है, तो जो सही नहीं है वो है सी वाला, ठीक है। जो आपकी कथा सरित सागर है, ये आपका बाना भट्ट ने नहीं लिखा है, ये लिखा है आपका सोमदेव ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कथा सरित सागर आपका किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है, ठीक है। मतलब ये आपका फिलॉसफी से क्वेश्चन आ जाता है। 82 देखो, संगम युग में, संगम आपका पीरियड कहाँ पे था? अभी मेंस में क्वेश्चन आया यूपीबीसीएस के, साउथ इंडिया में था। संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना भाग था? तो ये आपका पार्ट रहा 1/6 पार्ट रहा है, ठीक है, 1/6। मध्य प्रदेश के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता जो हैं वो कौन थे? तो ये थे आपके जवाहर सिंह बुंदेला भी और मधुकर शाह भी। तो करेक्ट आंसर सी वाला लिखोगे, बोथ ऑफ दी अबव। बुंदेला आपका मूवमेंट जो है यही 1942 में हुआ है, किसके? अंग्रेजों के खिलाफ में। ये एक सेकेंड, 1942 में नहीं, 1842 में है, ठीक है, 1842 करेक्ट कर लेना। चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चक्रा बिसोई ने कौन सा आपका मूवमेंट था? तो ये था आपका खोंद रेबिलियन, खोंद विद्रोह, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, और जो जनजातियों के विद्रोह हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट, जनजातियों के और किसानों के पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, तो वैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन है लेकिन देख ले रहे, भारतीय डाकघर जो आपका वो था एक्ट, कब करा है? 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने, ठीक है। आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन था लेकिन आ गया, तो चलो देख लेते हैं। विद्रोह और नेता कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अब देखो आ गए हमारे सारे जो आपके, मैंने आपको बताया ना कि मूवमेंट आपको ध्यान रखने हैं, तो इसमें जो सही मैच नहीं है वो डी वाला, ठीक है। कौन सा? डी। अब इसके जो लीडर थे ना भारत में, वो थे आपके सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। तो मोतीलाल तेजावत नहीं है वहाबी आंदोलन के, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी।
फिर आगे देखो, इसमें भी यही बोला जा रहा है कौन सा आपका सही मैच नहीं है 87 वाले में। तो जो सही नहीं है वो डी वाला ताना भगत मूवमेंट जो है, कौन सा ताना भगत। अब ये ताना भगत आंदोलन किसने चालू किया था, यात्रा भगत ने, ठीक है। यात्रा भगत ने कब हुआ है मूवमेंट, 1914 में हुआ है, ठीक है। ये आपका भी छोटा नागपुर जो पठार है उसके आसपास का रीजन था, वहीं से जो है विद्रोह चालू हुआ था। 88 में भी ये बोला जा रहा है अलग से विद्रोह बताइए और उनका नेता कौन सा जो है आपका मैच नहीं है सही। तो जो फकीर विद्रोह है ना, फकीर रेबिलियन, ये इसमें जो है गलत दे रखा है। और इसका किसने आपका नेतृत्व किया है, तो ये करा है आपका मजनू शाह ने, ठीक है। किसने, अब्दुल वहाब ने नहीं, किस कौन थे, मजनू शाह। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपका फकीर रेबिलियन, ठीक है, बस इतना ही चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे देखो 89 वाला, बंगाल के पबना में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। तो ये विद्रोह हुआ आपका 1873 से लेके 76 के बीच में, ठीक है। बंगाल के पबना में जो विद्रोह हुआ है। और बंगाल का नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट जो था, वो आपका कब हुआ है, तो ये 1859 से 60। देखो गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में, वो भी आपका जो इंडिगो के किसान थे ना उन्हीं की बात रखने। लेकिन उसके पहले 1860 तक, 1859 से 60 तक एक आंदोलन वहां पे इंडिगो को लेके हो चुका था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोग जो है इसको कंफ्यूज कर लेते हैं 1917 से, लेकिन पहले भी आपका एक मूवमेंट हुआ है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं, बाकी आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा। और साथ में पॉलिटी और साइंस की सीरीज की भी जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वो दूसरे चैनल पे चल रहा है, तो उसको भी जरूर देखना, वहां से भी आपको जो है काफी फायदा होगा। और यूपीपीसीएस 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी या तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए या आप हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं।